लोगों का मेरे चरण यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड रैले का नियम क्या होता है और टिंडल प्रभाव। ये जो है यह कक्षा 10 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के दूसरे लेसन के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा लेसन है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें हमें कई प्रकार के वायुमंडलीय पर आधारित घटनाएं देखने को मिलती हैं तथा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, लॉर्ड रैले का नियम, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा भी वायरल नहीं हो रहा है, इसलिए आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी। हम लोग चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है हमारा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मान लीजिए आपने कोई कोलाडी विलियन लिया, यह आपने एक पात्र लिया और इसमें एक कोलाडी विलियन ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश का इसमें जो उपस्थित जो छोटे छोटे कण होंगे, जितने भी छोटे छोटे कण होंगे, तो इन्हीं कणों द्वारा जो सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये सूर्य मामा को मैं बना दे रहा हूँ समझाने के लिए, न कि रियल में। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, अब इसके अंदर जाएगा और ये छोटे छोटे कण हैं, तो इनसे क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो इन्हीं से प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी किसी कोलाडी विलियन में उपस्थित निलंबन कणों यानी ऐसे कण जिन्हें और भी छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है, किसी भी विधि द्वारा नहीं, उन्हें और भी छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए इतना छोटा कण है और इसे और भी हम लोग छोटे कण में किसी भी विधि द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसे निलंबन कण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी कोलाडी विलियन में उपस्थित निलंबन कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। किसी कोलाडी विलियन में, एक मिनट, कैप इधर चलाया था। किसी कोलाडी विलियन में किसी कोलाडी विलियन में उपस्थित निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है, हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी एक टॉपिक क्लियर हो गई कि किसी भी कोलाडी विलियन में
उपस्थित निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वह क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और ये सब चित्र आपको नहीं बनाना है, मैं केवल आपके समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम का यूज किया था मैंने। और जो दूसरे टॉपिक है, कभी 1-2 नंबर का ये पूछ भी लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लिखवा दूं, या फिर बहुविकल्पी में भी आ सकता है। फिर इसके बाद आता है हमारा लाड-रैले का नियम। लाड-रैले का नियम क्या कहता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है, यानी जो फैलने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है, वह आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? जो एक बार और फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब के नियमों को हम अपने शब्दों में बनाकर नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए ये जो कहते हैं वही लिखना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए हमें वही लिखना पड़ेगा कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी थ्योरी हो गई ना, तो इसे हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा जिस तरह से ये इन लोगों ने कहा है। इसमें आप थोड़ा भी छेड़खानी करने का कम करेंगे तो आपने साइंटिस्ट बन जाएंगे कि आपने नया परिभाषा दे दिया। लाड-रैले का नियम यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य के चौथे घात की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आई होगा, आई बराबर क्या होगा, 1/λ के पावर 4। ठीक से लिख देता हूँ। लैम्डा सही लग रहा है, चलो सही है। अर्थात क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/λ के पावर 4। यहाँ तक दूसरे लेसन में 2 नियम थे जो कि महत्वपूर्ण है, टिंडल प्रभाव और लाड-रैले का नियम। पहला क्या है, टिंडल प्रभाव के किसी कोलाडे विलयन में उपस्थित निलंबन कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है, यानी प्रकाश का फैलाव होने की जो घटना होती है, वही क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। फिर लाड-रैले का नियम है, ये
पूछा नहीं जाता है, वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आई बराबर 1/λ⁴ हो गया। और खास जानकारी आपके लिए है कि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। परंतु जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। केवल यही इन दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पुट आउट होगा तो आप लोगों को क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो प्रकीर्णन होता है लाल रंग का वो सबसे कम होता है, और जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।